हेलो, हाँ सर। आपका ये न्यू डाइट सिस्टम के अंदर से आपका मोबाइल नंबर मिला था कांटेक्ट करके। हाँ जी। तो मेरे फादर को एक बीमारी है कैंसर की, और कैंसर की बीमारी और एक जड़बे की है, जड़बे की कैंसर की। तो उसने 5 कीमोथेरापी ली हुई है, सर्जरी की हुई है, और इसने 30 सेक लिए हुए हैं। क्या लिए? तो 1 साल हो गया। सेक गरम सेक, रेडिएशन हाँ हाँ सेक होते हाँ हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक। वो 30, हाँ वो 30 लिए है उसने। हाँ जी। तभी 1 साल हो गया है, और यहाँ पे उसने बहुत रेडिएशन सेक की वजह से ना ये पूरा हिस्सा काला और एकदम से लाल हो गया है ये। और ये भी बता रहा है कि फिर से कैंसर आ रहा है। आंख है ना, अपनी आंख होती है ना वहाँ पे, कि फिर से कैंसर चालू हुआ है फैलाने के लिए। उम्र तो कितनी है उनकी? उसकी उम्र है 51 है। अच्छा, जर्दा खाते थे? जड़बा पहला खाते थे, पहला खाते थे, अभी बंद किए हुए 1.5 साल हो गया है अभी। हाँ। जो एनिमा है ना, वो एनिमा लेते हैं, वो 8 घंटे तक ना निर्जला उपवास करते हैं, 8 कलाक के नींद लेते हैं, और 8 कलाक के अंदर जो होते हैं ना, तो उसके अंदर गाजर और द्राक्ष के जूस और शीशम के पान लेते हैं। हाँ तो ठीक है, अब करते रहिए आप। आपको तो पता है न्यू डाइट सिस्टम के बारे में सब कुछ मालूम है, जानकारी होगी ही आपको। हाँ हाँ, वो 8 दिन हो गए है, अभी 8 दिन हो गए हमने ये सिस्टम चालू किए हुए। हाँ तो ठीक है, बस सही कर रहे हो, करते रहो। और पका तो नहीं खा रहे कुछ? आग का पका हुआ तो नहीं खा रहे कुछ? ना पका खाना ही छोड़ दिया है उन्होंने, हाँ बिल्कुल। जी। ये किया ना, ये इनेमा लिया, तो उसके वजह से वो उसका ब्लैक कलर का वो नीचे से वो झाड़ा भी निकल रहा था वहां से। हाँ निकलेगा, पूरी गंदगी निकलेगी वो। हाँ तो सर, उसको इस वजह से थोड़ी सी कमजोरी भी रहती है। हाँ तो हमारा काम प्रयास करना है, प्रयास करते रहें बस। हाँ हाँ, वो बिल्कुल सर, वो तो कर रहे हैं सर, बिल्कुल। हाँ जी, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं है कहने के लिए। अगर आपको जानकारी ना हो तो हाँ हाँ आप वीडियोज पूरे देखते जाएं और करते रहो साथ हाँ में। हाँ हाँ, बिल्कुल सर। हाँ जी हाँ जी। हाँ, क्योंकि वो 8 कलर का निर्जला तो ले ही रहा है वो हाँ हाँ रोज हाँ। के। हाँ जी। तो वो भी कर रहे हैं, और वो भी वो शीशम के पान वगैरह कुछ जो को हार भी नहीं ले रहे हैं वो। मुझे शिकायत जो है उन लोगों से होती है हाँ हाँ जिनको अभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है, हाँ हाँ, क्योंकि बिल्कुल सर। आपके पिताजी ने तो देखा नहीं। अगर आपके पिताजी अगर पहले से संभल गए होते तो ये स्थिति नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो लेकिन जो है ही। बाकी के लोग हैं जिनके समझ में नहीं आती है, हाँ हाँ, उन्हें देख करके बड़ा तरस आता है, बहुत तरस आता है। ये बहुत प्रयास करे सर, बहुत प्रयास करे, वो भी इतनी चर्बी डालते हैं, वो खाते नहीं है। वो उसको भी खड़ा होना है, वो इतनी चर्बी बांटते है वो। हाँ तो अब ठीक है, प्रयास ही करना है, करते रहें अपना। हाँ बिल्कुल सर। हाँ जी। हाँ हाँ, ठीक, धन्यवाद अच्छा सर। जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। हेलो। हेलो। हेलो, प्रणाम सर। मैंने आपको मैसेज किया था अभी। हाँ प्रणाम बहन। हाँ सर, मैं पापा के रिगार्डिंग आपसे थोड़ा सा जानना चाहती थी। पापा 4.5 महीने हो गए, मतलब एनडीएस फॉलो करते हुए। उनको मुंह में ओरल कैंसर है। हाँ जी। हाँ सर, तो वो ट्यूमर में तो सर काफी रिडक्शन है, 50-60% रिडक्शन है। हाँ जी। हाँ सर, तो अभी एक्चुअली क्या हुआ है ना, 2 दिन पहले पापा को सुबह सुबह 4 बजे लूज मोशन हुआ और पेट पूरा साफ हो गया। हाँ हाँ। और अनीमा में भी अब मल नहीं निकल रहा है। पहले तो बहुत काला काला निकलता था, बट लूज मोशन 2 दिन पहले हुआ, उसके बाद तो अब मल भी नहीं निकल रहा है। अच्छा जी। तो हाँ, और सर 2 दिन पहले ना उनको बहुत भूख लगती थी, रात में 12-1 बजे भी भूख लग जाती थी। हाँ हाँ। तो बट अभी जब से वो लूज मोशन हुआ है ना, तब से भूख एकदम बंद हो गई है। जूस का इंटेक भी एकदम बंद हो गया है, मतलब हाफ ग्लास जूस ले रहे हैं और सिर्फ 3 बार ही ले रहे हैं। हाँ जी। और हाँ, और सर 2 दिन पहले, मतलब लूज मोशन जिस दिन हुआ उस दिन हमने ग्रीन जूस नहीं दिया, ये सोच के कि लूज मोशन हो रहा है, तो अनार का ही रस दिया थोड़ा सा। अच्छा। हाँ सर, अब ये कंडीशन है कि उनको थोड़ा सा आज शाम से एसिडिटी है पेट में थोड़ी सी। हाँ जी। और सर ये पूछना था कि अचानक से ऐसे भूख लगना बंद हो जाना सही बात है, मतलब नॉर्मल है क्या बिहेवियर? देखो थोड़ा बहन। सा। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, तो आप लाउड स्पीकर पे हैं, पापा को थोड़ा बोलने में दिक्कत है, तो वो आपको सुन रहे हैं, मैं ही उन क्वेश्चंस आपसे पूछ रही हूँ। हाँ जी ठीक है। हाँ हाँ।
देखिए, मैं अब आपको बोलता हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए। जी सर। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर आप हमारे वीडियोज देखते हो तो हमें जोर हाँ। जबरदस्ती नहीं करना है। जी सर, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जैसे हमें अगर लाभ मिल रहा है, इस चक्कर में आकर के हमसे अगर नहीं भी बन पा रहा है तो भी हम जबरदस्ती अगर साधना कर रहे हैं हाँ हाँ। तो गलत है। हाँ सर। कई जगह बोला जाता है, ये हम भी बोलते हैं कि थोड़ा कंट्रोल करो, लेकिन थोड़ा तो कंट्रोल नियंत्रण करना पड़ता है, वो बात तो वाजिब है, जायज है। हाँ। लेकिन ठीक होने के चक्कर में हमसे बन भी नहीं पा रहा है और हम जबरदस्ती अगर कर रहे हैं, अब जैसे अभी आपके पापा को लाभ मिला 50-60%, हाँ हाँ हाँ। अब किसी पॉइंट पर वो जबरदस्ती अगर साधना कर रहे थे या कर रहे हैं हाँ हाँ। तो वो गलत है। मैंने पहली चीज बताई, ठीक है। ठीक। लेकिन अगर वो भयंकर भूख हमें लग भी नहीं रही है शुरू से ही और हम जूस डाइट पर हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जूस डाइट में भयंकर भूख नहीं लग रही, तब फिर नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि पेट के अंदर अन्न कोष जो है जिस रूप में भी मौजूद था, मल के रूप में था, अधपचा था, पचा हुआ था या कि कच्चा था, हाँ हाँ। तो वो डिमांड करता है। अच्छा। हाँ। लेकिन एक बार अगर वो निकल गया पूरी तरीके से तो डिमांड क्या करेगा फिर? नहीं करेगा। डिमांड करेगा नहीं। नहीं करेगा, एकदम नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अन्न अपन ले ही नहीं रहे हैं, जब हाँ हाँ। अनाज की चीजें अपन नहीं ले रहे हैं। एकदम नहीं ले रहे हैं। हाँ, जैसे अपन गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हैं टैंक में, हाँ हाँ। उसके साथ साथ अपन अगर दूसरी चीजें भी डाल दें, कुछ गीली मिट्टी डाल दें, कुछ डामर डाल दें, कुछ इधर उधर की चीज डाल दें, हाँ हाँ। तब तो वो जमेंगी। हाँ। लेकिन अगर अरे। प्योर पेट्रोल यानी हम खाली जूसेस ही अगर ले रहे हैं, रस ले रहे हैं, हाँ तो अंदर आखिर रहेगा क्या? पुराना सड़ा हुआ मल भी जैसे काला कुछ था, निकल चुका है काफी कुछ, हाँ। और कह नहीं सकते कि अभी भी थोड़ा बहुत जमा हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ। लेकिन हम ये मान के चलते हैं ऑलमोस्ट जब निकल गया है हम्म। तो हम कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई अब मल नहीं आ रहा, निकल रहा है? अगर होगा ही नहीं तो कहाँ से निकलेगा? हाँ सर, वो तो ये मैंने दो बात कही, ठीक है। हाँ। तीसरी बात मैंने आपको बता ही दिया कि भूख अगर नहीं लग रही है, अंदर वो चीजें है ही नहीं मौजूद, तो किस बात के लिए लगेगी, ठीक है। हाँ तो ये दो स्थितियां बनती हैं। एक तो अगर हमने किसी कारणवश गलती की है तो हमारी भूख खत्म हो रही है, हाँ। या फिर अगर गलती नहीं की है, मुझे नहीं लगता कि गलती की है, ये भी बता दूं मैं आपको। हाँ जी सर। अभी मैंने जो आपके पूरी हिस्ट्री देखी, सुनी है या आपने व्हाट्सएप पे भेजा है, हाँ हाँ। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई गलती हुई है। जी सर। तो उस स्थिति में अगर मान लीजिए हमें खाने पीने का अगर कुछ नहीं हो रहा है, हाँ भूख नहीं लग रही, मैं थोड़ा सा अतीत में जाऊं, बिल्कुल बुरा मत मानना। हाँ। हाँ जरूर। जिस समय आपके पापा को माउथ में क्या था? कैंसर। कैंसर था, ठीक है। उसमें 50 से 60% लाभ मिला। हाँ हाँ, एकदम मिला है। लेकिन ये लाभ मिलने के पहले की जो स्थिति थी, हाँ। उस समय मुझे पता नहीं, चारों तरफ प्रयास किया होगा, लाभ नहीं मिल रहा था, फिर अपन न्यू डाइट सिस्टम पे आए, यह सब कुछ करते हुए साथ साथ में आए, जैसे जो भी कुछ इस तरीके की चीजें घटी होंगी। नहीं सर, पापा ने शुरू से जब से ये हुआ ना, वो एनडीएस करना चाहते थे, तो ना उन्होंने बायोप्सी कराई ना कीमो कराया। उनका शुरू से अगस्त से वो एक्चुअली करना चाहते थे, बट हमें नहीं पता था और हमें कन्विंस करने के चक्कर में 2 महीने निकल गए और सितंबर में जाके वो प्रॉपरली चालू कर पाए। अच्छा, आप घर वालों को कन्विंस करने के चक्कर में 2 महीने लेट हुए? हाँ सर, वो हमारी गलती है, हमारे साइड से चूक हुई कि हमें एनडीएस नहीं समझ में आ रहा था। और हाँ जब जी। सर समझ में आया तो बहुत से समझ में आया कि अब ऐसा लगता है कि यही एक रास्ता ही है बस। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लेट हो गए थे हम। बहुत लेट, कुछ नहीं, बहुत लेट हो गया। कुल मिलाकर के मैं जो बात कर रहा था, यानी बाहर कहीं उपचार नहीं कराया था कुछ भी? कहीं भी नहीं सर, एक भी दवा नहीं की। हाँ, तो कहीं अगर उपचार कराया होता ना, जनरली तो लोग बाग कराते हैं, आपका केस एक अलग हो गया। हाँ तो जी चारों सर। तरफ के प्रयास करने के बाद जब नहीं होता है तब आते हैं और फिर लाभ मिलने लग जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो कैंसर के अंदर तो आपको मालूम है कि जो बाकी के पैथीज हैं हाँ हाँ। उनमें हाँ, पता है। उनमें कोई हाँ जी, हाँ हाँ, हम बाकी के पैथीज बारे में पता है। हाँ हाँ, उनमें लाभ मिलते ही नहीं है, उनके अंदर क्या उसका कुछ है ही नहीं, क्योर नहीं है। नहीं नहीं सर, और तब की और शरीर वीक हो जाता है। हाँ, तो इसमें अपना 50 से 60% जब लाभ मिला है, इसका मतलब ये तो तय है कि हम बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, न्यू डाइट सिस्टम हम कर रहे हैं, सही मार्ग है, हमें लाभ भी मिल रहा है। हाँ सर, वो तो है। और आपने हमारे वीडियोज पूरे देखे नहीं, इसलिए आपके इतने प्रश्न हो रहे हैं। ये यदि हमारे वीडियोज पूरे देखे होते तो इतने प्रश्न आप करते भी नहीं।
क्योंकि हमारा काम एक ही है, चाहे हमारे मुंह के अंदर कैंसर हो, चाहे हम पापा की बिटिया हों, चाहे हम स्टूडेंट हों, चाहे हम ग्राहक हों, दुकान हो, जो भी मनुष्य अगर है ना, मनुष्य का एक ही काम है, रोगी हो निरोगी हो जिस स्थिति में भी है, और वो काम है प्रयास करना। सही बात है। यदि आपके पापा ईमानदारी से एनडीएस कर रहे थे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके पापा को कोई गिला शिकवा नहीं है आज जो भी स्थिति है, क्योंकि वो ऑनेस्टली कर रहे थे, उन्होंने कोई उसमें कसर नहीं छोड़ी प्रयास करने में, समझ में आया नहीं। और साथ ही साथ उन्हें विश्वास भी बहुत ज्यादा था, और आज भी है। लेकिन आपको अगर मन में कुछ तकलीफ हो रही है, कुछ उदासी हो रही है, मायूसी हो रही है, ये इस बात का प्रतीक है कि आपके प्रयास करने में कहीं कसर रह गई अपने पापा के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू डोंट टेक इन अदरवाइज सेंस, अन्यथा ना लें इस बात को। नहीं, क्योंकि मनुष्य को जब भी कभी कोई अंदर से फीलिंग्स या कुछ बुरा लगता है, वो सिर्फ इस बात का प्रतीक है कि प्रयास करने में कहीं कसर रह गई। तो अब रहा सवाल पापा की अगर बात कर लें, तो मुझे लगता है कि वो तो उन्होंने सही तरीके से पूरा कामकाज किया है, और इच्छा हो रही है कि हम लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन खा लें, ठीक होने के चक्कर में जूस पीते रहे, ऐसा उन्होंने नहीं किया, एकदम नहीं किया। हाँ, उनकी पूर्ति भी हो रही थी जूस पीने से और लाभ भी मिल ही रहा था, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अच्छे से मामला चल रहा था। हाँ। और कई लोग ऐसे हैं जो दुनिया से डेड डिक्लेयर कर दिया गया, वापस आ गए, बिल्कुल डेड डिक्लेयर कर दिया उनको। किसकी वजह से वापस आए? ऊपर वाले की वजह से। उसके हाथ में है पूरी डोर, आप और हम कौन है? उनके हाथ की कठपुतली। हाँ, उनके हाथ में डोर है। तो इसी तरीके से पूरा प्रयास करने के बाद अगर मैं इधर से ये कहता हूँ कि भाई सही ट्रैक पे हैं, अब उसको स्वीकार करिए, एक न एक दिन तो इस दुनिया से जाना ही है, बैठे बैठे भी चले जाते हैं, जैसे भी जाते हैं। और खासकर जो कैंसर के रोगी हैं या बाकी के जो डिस्ट्रक्टिव डिसीज होती हैं, जो खतरनाक बीमारियां होती हैं जी, उनके जो रोगी होते हैं वो तड़प तड़प के ना जाएं, इतना तो कम से कम एनडीएस करता ही करता है। हाँ। तो इस बात को अगर आप इस रूप में लेने लग जाएं कि हम तो सोच रहे थे ये कुछ उपाय बताते हैं, ये तो धीरे धीरे करके बोलने लगे कि अब तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे पापा जितने समय भी जिंदा है अब तो जाने वाले हैं। इसको इस रूप में क्यों लेते हैं आप? लेने नहीं चाहिए। नहीं सर। लेकिन सच्चाई तो यही है ना, सच्चाई यही है। लाभ किसको कहते हैं मालूम है बेटा? किसको? लाभ उसको कहते हैं कि हमें बेस्ट परिणाम मिले, जितने अच्छे परिणाम मिल सकते हैं उतने अच्छे परिणाम मिले, और जितनी कम से कम हमें तकलीफ हो सके। हाँ, अगर कम से कम हमें तकलीफ हो रही है तो हमें लाभ है। हाँ। अगर आपने 50-60% बोला कि पापा के मुंह के कैंसर में बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन लाभ मिला, हाँ। मैं ये कहता हूं कि अगर वो नहीं भी मिला होता, आपको तो मिला है इसलिए आपको पता है, हाँ। अगर वो नहीं भी मिला होता और मान लीजिए कि वो उस तकलीफ को कितना अमाउंट माने, अपन X अमाउंट मान लो कि उतना हमारी तकलीफ थी, हाँ। तो वो हो सकता है कि 5 महीने 4 कितने महीने से कर रहे हैं? 4.5 महीने हुए। 4.5 महीने की साधना के बाद अगर वो उतना ही रहती, X रहती, तो अपन उसको इस रूप में लेना चाहिए था कि ये X मल्टीप्लाई होकर के 2X नहीं हुई, 3X नहीं हुई, बढ़ी नहीं, तो उसको भी तो हम लाभ ही कहेंगे ना। हाँ। ये तो अलग की बात है कि ये जो है कम होकर के 50-60% रह गई। हाँ। तो लाभ का मतलब यही होता है। इसलिए हम सही ट्रैक पे हैं, चलने दीजिए। अगर सहजता से लेटरिन आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो ठीक है। हाँ सर, ठीक। आप समझ में आ रही नहीं आ रही मेरी बात? हाँ, और इसके बाद जो खाने पीने का उनको अगर इच्छा नहीं हो रही है ना, हाँ, तब भी जितना उनको लगता है थोड़ा बहुत उतना आप देते रहिए। ये मत सोचिए कल कितना ले रहे थे आज इतना क्यों नहीं लिया। आप समझ गए नहीं समझे? हाँ। लेकिन एक बात तो तय है कि पहले जो तड़फन थी, तकलीफ थी, बहुत कम हो गई है वो। हाँ, बहुत कम हुई है। तो हमें एक ही काम करना है, प्रयास तो करना ही करना है, लेकिन उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ना जिसको कहते हैं, कुछ और भी आप करना चाहते हो, हाँ। तो हमें क्या करना है कि हमें धन्यवाद देना है। परब्रह्म परमात्मा को धन्यवाद दो जी कि आपने अच्छा मार्ग हमें बता दिया, सब कुछ हुआ, इस तरीके से हम साधना कर रहे हैं। हाँ। और आप लोग की वजह से जो 2 महीने लेट हो गए, ऐसे एक नहीं न जाने कितने एग्जाम्पल हैं जहाँ ऐसी घटनाएं घटती हैं। हेलो सर, वो तो अब समझ में आ गया, लेकिन एनडीएस फॉलो कर रहे हैं और आपके वीडियोस देख के भी ये समझ में आ गया कि परिवार को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एनडीएस में। हाँ, मुश्किल होता है, लेकिन आपके केस में मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसको इस रूप में लें कि इसमें उसकी कोई रजा होगी भाई। इसलिए 2 महीने हम लेट हो गए, और 2 महीने में हमने ये भी देखा कि लेट होने के चक्कर में स्थिति ज्यादा बिगड़ गई।
हाँ अच्छा, ये भी पता था, ऐसा नहीं है कि ये जो बीमारी है इसमें अपने को मालूम है एलोपैथी में या फलाने जगह अपन जाओ तो सैकड़ों लोग ठीक हो रहे हैं, हजारों ठीक हो रहे हैं, ये भी हमें पता था कि इसमें ठीक होते नहीं है। तो इसलिए आप टेंशन ना पालें, और जो हमारे वीडियोज है ना हाँ वो एक बार नहीं बार बार आपने अगर देखे हो हमारे वार्तालाप और बाकी के जो वीडियोज हमारे आते हैं हाँ सर, उसमें लोग बाग कितना रिपीटेडली बार बार देख रहे हैं उनको, और एक ही बार करेक्ट 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 सर। हाँ सर, वो रिपीटेडली आप बोलते हैं कि रामायण के जैसे। नहीं, जो लोग देख रहे हैं उनका भी आपने अगर सुना हो, शायद वार्तालाप में नहीं सुना हो, क्यों बार बार सुना देखते है हैं, सर। इसके बाद पहले हमें बदल बदल करके हर बार नई चीजें अपने को मिलती हैं और अपन उसको कर रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर। तो इसलिए आप अच्छे तरीके से करिए और बिल्कुल टेंशन नहीं पालना, अच्छे तरीके से साधना मेरे ख्याल से सही चल रही है ना? ठीक। अच्छा अच्छा सर। हाँ और बिल्कुल। सर, हाँ जी। सर अगर एसिडिटी या गैस बन रही है तो अजवाइन पानी वगैरह दे सकते हैं ना? हाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, क्योंकि हाँ थोड़ा सा पेट में टाइटनेस वगैरह है तो हमें लग रहा था कि कुछ लिए नहीं है तो खाली पेट बन गया होगा नहीं हो गैस, तो जाता है, थोड़ा। अभी जो एसिड भी जो हो रहा है ना हाँ हाँ वो भी खाली पेट भी बनता है, क्योंकि पेट के अंदर क्या है, जो स्टोमक है हाँ हाँ उसका तो कामकाज हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ही होता है, एसिडिक मीडियम होता है पूरा वहाँ पे कामकाज। हाँ 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 हमारा मुंह जो होता है सलाइवा, उसकी पीएच जो है थोड़ा सा नॉर्मल 7 से ज्यादा होती है, हाँ 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 और वो एल्कलाइन मीडियम का रहता है। इसके बाद फिर आफ्टर स्टोमक से जैसे ही पास होकर के पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद जैसे ही आप ड्यूडेनम में पहुंचे और छोटी आंत में पहुंचे, हाँ हाँ फिर वहाँ एल्कलाइन मीडियम आ जाता है। हाँ हाँ तो अभी उसमें कुछ खाए नहीं है तो एसिड ही एसिड उसके अंदर भरा पड़ा हुआ है, पूरा सीक्रेशन एसिड का, नहीं समझे आप? हाँ, समझ तो रही हूँ उसकी सर। वजह से थोड़ा सा एसिड आ जाता है बहन, ठीक है सर। उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। उस मुंह में है उनके, इसलिए बमन नहीं कर पाएंगे। नहीं, थोड़ा मन में सर दिक्कत हो रही है। हाँ तो वो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और खाने पीने में जो रस दे रहे हैं, जूस दे रहे हैं, हाँ लौकी का रस पिलाइए, अच्छा। कड़वी लौकी नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, वो ठंड टेस्ट करके देंगे सर। टेस्ट करके, और हाँ, ठंडा मौसम है, ठंड करती है, वो भी शीतकारक होती है, तो तो थोड़ा सर काली फ्रिज मिर्च या अदरक डाल देंगे। डाल दीजिए, और फ्रिज की रखी हुई नहीं हो, और उसके रस को थोड़ा सा गिलास को उसमें गर्म पानी के अंदर डाल के चम्मच से थोड़ा हिला लीजिए, ठीक है सर। और बढ़िया पिलाइए उसको, क्या नाम से, और अच्छा बिल्कुल अच्छे तरीके से मूड बना करके रहो। बताऊं मैं आपको? हाँ सर, वो कर रहे हैं सर वो। बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरे घर में सबका माहौल अच्छा होना चाहिए। मैं बताऊं, ये बिल्कुल आप समझ लीजिए, आप मेरी बातें, मैं पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, आपको लगेगा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जाने क्या क्या हमारे पापा के बारे में सोच रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन हमारे जो स्वामी जी थे, जिनको हम सबसे ज्यादा मानते हैं, श्रद्धेय संत हृदयराम साहिब जी, उनको इतनी परेशानियां और रोगों से सब कुछ थे, और वो 100 साल 3 महीने के गए, लेकिन वो लोगों से ज्यादा नहीं मिलते थे, क्योंकि एक एक सेकंड उनका कीमती था, और वो इतना प्रफुल्लित प्रसन्न रहते थे, इतना खुश रहते थे कि समझ में नहीं आता था। बोलते थे कि मैं अब अपने घर माता पिता के पास जा रहा हूँ, परम पिता परमेश्वर और जो महाशक्ति हैं मेरे माता पिता, अब मैं उनके पास जा रहा हूँ। इतना प्रफुल्लित रहते थे, अंदाज लगाना मुश्किल है। अच्छा। तो ये फर्क पड़ता है इन चीजों का, जैसे भाव होते हैं। आपने हमारे वार्तालाप में हमने कहीं बताया था, एक बार मैं रिपीट करूंगा, उसको ध्यान से सुनना आप। हाँ जरूर। कि वो साधु संत के 2 शिष्य थे, हाँ और सेठ के यहाँ जब खाना खाने के लिए गए तो एक बहुत खुशी खुशी वापस लौटा, एक उदास था। तो महंत ने पूछा कि भाई तुम क्यों उदास हो? हाँ बोले करोड़पति अरबपति है वो, न जाने कितने कितने सब कुछ करता है, और खिलाने पिलाने में उसने कोई कसर नहीं रखी, बादाम काजू किशमिश सब कुछ खिलाए। साधु पूछते रहे कि हमें खिलाया नहीं, क्या? सब कुछ खिलाया, लेकिन पंडितों को भोजन के लिए बुलाया था, मैं उससे उम्मीद लगा रहा था कि ये मुझे जो है 10 रुपए तो देगा, या जो भी कुछ बताया इतना पैसे तो देगा, हाँ लेकिन इसने तो खाली 2 रुपए दिए। वैसे अरबों रुपए इधर उधर खर्च कर देता है, मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ आप। हाँ। और दूसरा बहुत खुशी खुशी आया, अच्छा। तो उससे पूछा भाई तेरी खुशी का कारण क्या है? कहला ये सेठ इतना कंजूस है, अंदाज लगाना मुश्किल है, मुझे मालूम था ये चवन्नी से ज्यादा नहीं देगा, लेकिन इसने 2 रुपए दे दिए इसने। तो वो सोच करके गया था कि मुझे 10 रुपए मिलना चाहिए, 2 रुपए मिले, और टेंशन में तनाव में चला आ रहा है। और दूसरा सोच करके गया था ये चवन्नी 98 से ज्यादा देगा नहीं, 2 रुपए मिल गए। तो ये पहले से अपेक्षाएं क्यों हमने कर ली कि हम 100% बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वो 50-60% की भी कीमत नहीं हो पा रही है। हाँ, इसलिए बिल्कुल अच्छे तरीके से आप टेंशन नहीं पालें, चलने दीजिए, सब लोग खुशी का माहौल रखिए अच्छे तरीके से। हाँ सर, है ना? इस तरीके से साधना करो बेटा। ठीक है सर, जरूर। हाँ जी, है ना?
हाँ। बिल्कुल टेंशन नहीं पालना, अच्छे तरीके से साधना में चलने दो, है ना। अच्छा माहौल रहना चाहिए, तकलीफ ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना शारीरिक नहीं ना मानसिक किसी तरीके की भी। सर, दोनों ही लेके चल रहे हैं कि दोनों ही में ज्यादा तनाव ना रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी। हाँ ठीक है और सर। कुछ पूछना है एक आपको? लास्ट हाँ जी पूछिए। सर, लास्ट क्वेश्चन सर, क्योंकि जूस कम ले रहे हैं और थोड़ा एसिडिटी जैसा हो रहा है, तो सिट्रस फ्रूट कम देना है क्या? मतलब क्या दे सकते हैं? देखिए मैंने पहले भी सिट्रस फ्रूट्स का कभी बोला था, सिट्रस फ्रूट्स अगर देना है आप दे सकते हैं, मुंह के माध्यम से अगर जाता है। हाँ लेकिन ठीक उससे है। बड़ी बात मैं एक कहता हूँ कि ये स्वानुभव के ऊपर आधारित है ना। हाँ हाँ अरे हाँ हमें अगर लाभ मिल रहा है उसमें तो हम कंटिन्यू करें, नहीं मिल रहा है तो नहीं दे, एक चम्मच के बाद क्या परेशानी है? हाँ सर ठीक। आप समझे नहीं समझे? हाँ समझ रही हाँ इस तरीके से करिए आप, कोई चिंता की बात नहीं, टेंशन नहीं पालना, बहुत अच्छे तरीके से उनका सब साफ सफाई वगैरह करके हाँ हाँ और उनको समय दीजिए आप। सर, कितनी? एकदम पूरा समय दे रहे हैं। हाँ उम्र कितनी है उनकी? 57 है सर। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बीमार तो है ना अभी। हाँ हाँ सर। 57 की जगह अगर 17 ईयर्स भी उम्र होती है, 5 साल का ही बच्चा कोई होता तो हाँ अभी तो बीमार है ना, उसमें अपने को टेंशन देना चाहिए अच्छे तरीके से, है ना। ठीक, जी सर, जरूर पूरा दे रहे हैं सर। हाँ वो आप करिए, है ना। ठीक, ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा जी, प्रणाम बहन, प्रणाम। जब सही तरीके से मामला चल रहा था तो